नमस्कार। आज हम देखेंगे कि विस्मय आदि बोधक अव्यय का पद परिचय कैसे दें। सबसे पहले तो विस्मय आदि बोधक अव्यय होते क्या है। विस्मय आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, तकलीफ, दुख आदि मनोभाव, हमारे मन के जो भाव होते हैं जिन्हें हम अचानक से व्यक्त कर देते हैं, उनके व्यक्त करने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक पद कहलाते हैं। इन शब्दों का कोई कोशगत अर्थ नहीं होता। कोशगत का मतलब होता है कि जो हमारा कोश होता है, डिक्शनरी होती है, उसमें इनके बारे में कोई विशेष इनका अर्थ नहीं दिया गया है। विस्मय आदि बोधक पदों का पद परिचय किस तरह से दें। जैसे एक एग्जाम्पल है, अरे भारत ने अपना यान मंगल ग्रह पर उतार दिया। तो ये सबसे पहले तो आप बताओगे कि विस्मय आदि बोधक अव्यय है। फिर अरे तो आश्चर्य है, तो बस आश्चर्य का भाव प्रकट करने का प्रकार ये करता है। तो इसमें केवल आप ये बताओगे, एक तो ये विस्मय आदि बोधक शब्द है और दूसरा ये कौन सा भाव प्रकट करता है। शोक का करता है, हर्ष का करता है, आश्चर्य का करता है, संबोधन का करता है, तो वो आपको बस बताना है। हाय राम, सिर फटा जा रहा है, तो हाय राम में क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय तो है ही, पीड़ा का भाव प्रकट करता है, दर्द का भाव प्रकट करता है। शाबाश, तुमने तो देश का नाम रोशन कर दिया, तो शाबाश जो शब्द है वो विस्मय आदि बोधक है। विस्मय आदि बोधक अव्यय हो गया। और मैंने आपको बताया था इसका ये जो हमारा भाव प्रकट करता है, प्रशंसा का भाव प्रकट करने का प्रकार। ये प्रकार्य का मतलब होता है कि इसका ये काम करता है। अगला है ए, इधर तो आओ भाई। ए तो क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय हो गया। संबोधन है, हम किसी को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तो संबोधन का भाव प्रकट करने का प्रकार। जो प्रकार ये वो कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो किसी को बुलाने का, संबोधन करने का भाव प्रकट कर रहा है। तो इसमें हमें दो ही चीज बतानी होती हैं। एक तो हम बताएंगे कि जो शब्द दिया है वो विस्मय आदि बोधक शब्द है, और दूसरा ये बताएंगे कि जो शब्द है वो कौन से भाव व्यक्त कर रहा है। धन्यवाद।